सर सीए फाइनल ऑडिट प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर क्या बहुत ज्यादा मेजर अमेंडमेंट है? ये अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल होने वाले हैं? क्या नवंबर 26 से एप्लीकेबल हो जाएंगे या मई 26 से एप्लीकेबल होंगे? एग्जैक्टली जो अमेंडमेंट होने वाले उसमें क्या क्या अमेंडमेंट है, क्या पूरे के पूरे क्लोजेस बदल गए, शेड्यूल बदल गए, गाइडलाइन आई है, क्या हुआ एग्जैक्टली? तो सारी की सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। चलो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो भाई प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर हुआ क्या है? देखो, प्रोफेशनल एथिक्स अभी जो पहले पुराना होता था, अब आईसीए ने रिलीज कर दिया 2026। अब वो कोड ऑफ एथिक्स, पहले तो ये समझो कि इसमें एग्जैक्टली क्या, मतलब एक बार की ओवरव्यू इसके अंदर हुआ क्या प्रोफेशन 2026 के अंदर। हुआ ये था कि अपने पीएम के अंदर, मतलब अपने प्रधानमंत्री जी ने बोला था, और साथ में बहुत से, मतलब पहले था कि निर्मला सीतारमण जी ने, कि भाई इंडिया के अंदर कोई भी सीए फर्म ग्लोबल लेवल पे काम करने वाली भी कैपेबिलिटीज नहीं रख पा रही है, क्योंकि रीजन भी जैसे बिग फोर है, बिग फोर सारे वर्ल्ड की बाहर की, इंडिया की कोई भी बिग फोर के अंदर नहीं है। रीजन क्या है? भाई तुम लोगों ने इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे इतनी तो एडवर्टाइजमेंट की रिस्ट्रिक्शन लग रखी है कि हम कुछ एडवर्टाइजमेंट कर नहीं सकते, हम ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई जब हम एडवर्टाइजमेंट ही नहीं कर सकते तो कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस ग्रो कैसे होगा? इसलिए सीए फर्म ग्रो नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मेजर अमेंडमेंट जो आए है ना, वो उस लेवल पे आए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए थोड़ा इनको हाथ खोल दिए हुए, कि भाई तुम लोग एडवर्टाइजमेंट थोड़े लेवल पे कर सकते हो। उसके लिए नई गाइडलाइन आ गई, थोड़ी अच्छी खासी फ्रीडम मिल गई है अब अपन को। ये चीज हुआ है। बाकी एग्जैक्टली क्या क्या अमेंडमेंट है अभी अपन डिस्कस वो भी करने वाले हैं ब्रीफ के अंदर। और बाकी अब उसके बाद से ये एप्लीकेबल और कब से होने वाला है, पहले एक बार ये चीज डिस्कस कर लो। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ। आईसीए ने जो प्रोफेशनल एथिक्स नया आने वाला है ये अनाउंस कर दिया था अप्रैल 2026 के अंदर कि ये चेंजेस हो गए। पर जो आईसीए ने जो मटेरियल रिलीज करा ना, वो मटेरियल रिलीज करा है मई 2026 के अंदर। और आईसीए का जनरल रूल होता है कि 6 महीने पहले अगर कोई भी अमेंडमेंट आए तो एप्लीकेबल कर देते हैं। तो इस हिसाब से तो आपका अमेंडमेंट अभी नवंबर 26 से ही एप्लीकेबल हो जाना चाहिए, ये तो मेजर लग रहा है। बट ऑनेस्टली अभी तक अगर मुझे लग नहीं रहा कि आईसीआई, देखो पता नहीं, कर तो सकता है आईसीआई का कोई भी क्लेरिफिकेशन है। देखो, अगर आपका मई 27 है तो मई 27 में तो फिक्स ही फिक्स आप पे एप्लीकेबल होगा ही होगा, ये आपको कोई डाउट ही नहीं है। डायरेक्ट नया वाला प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ना, अभी पुराना वाला एक बार अभी मत पढ़ो। और अगर आपका भी अटेम्प्ट नवंबर 26 से, तो देखो आईसीआई का क्लेरिफिकेशन ऐसे नहीं आया, पर मोस्टली एप्लीकेबल होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि भाई आईसीआई बहुत ज्यादा वैग कर रहा है, चीजें वैग रख रहा है कि यार अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो अच्छे खासे चेंजेस है, बता तो दो बच्चों को, ताकि अभी से पढ़ ले। एग्जाम में टाइम कितना बाकी है भाई? कुछ महीने तो बाकी है। तो आईसीआई अगर एक एक्सक्यूज दे, तो एक एक्सक्यूज ये दे सकता है कि उसने जो मटेरियल रिलीज करा है ना, वो मटेरियल रिलीज करा है मई 2026 के अंदर। वो मटेरियल में भी अपनी आईसीआई का स्टडी मटेरियल अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। ये तो वो है जो आईसीआई का खुद का कोड ऑफ एथिक्स होता है, जो आईसीआई के सीए मेंबर्स के लिए होता है। तो वो कोड ऑफ एथिक्स की पीडीएफ इनको मई 26 में रिलीज करी। तो अगर ये देखोगे तो नवंबर 26 के अंदर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, बट मोस्टली एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है ना? अब वो एक बार अपन आईसीआई की क्लियर करेंगे, वेट कर लेते हैं। तो क्या करना चाहिए? मई 26 से 7 वाले बच्चे हो तुम, तो भाई नया वाला पढ़ना, डायरेक्ट नया वाला पर पढ़ाएंगे। अगर आपका नवंबर 26 अटेम्प्ट है तो एक बार आप एक ना पुराना वाला मोस्टली आपने पढ़ा हुआ होगा, नहीं भी तो एक बार पुराना वाला पढ़ लो। कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है कि शेड्यूल चेंज हो गया, क्लोजेस चेंज हो गया, नहीं वो कि वो कोई उसमें चेंजेस नहीं है। बस कुछ सबके अंदर कुछ गाइडलाइन ऐड कर दी, कुछ नया क्लेरिफिकेशन ऐड कर दिए, वो सारी चीजें हुई है, कुछ डिसीजन ऐड कर दिए, वो करिए। तो आपको अभी नवंबर 26 वालों को, जब तक ऐसे नया स्टडी मटेरियल रिलीज नहीं कर देता तब तक आपको पता भी नहीं कि क्या क्या चीजें आपके कोर्स में क्या क्या नहीं है। क्योंकि जो कोड ऑफ एथिक्स एग्जैक्टली होता है ना, वो कोड ऑफ एथिक्स बहुत बड़ा होता है। पूरा का पूरा कोड ऑफ एथिक्स अपने सिलेबस के अंदर नहीं होता, ऐसे उसका कुछ पोर्शन ही अपने सीए फाइनल के सिलेबस में डालता है। तो अब बात करते हैं कि अपन कौन कौन से अमेंडमेंट इसके अंदर जैसे एग्जैक्टली आए हैं। मैं आपको कुछ एक ब्रीफ दे देता हूँ, कुछ समरी जो मेजर अमेंडमेंट है। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट इसके अलावा भी बहुत से, पर आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ आइडिया मेगा। जैसे मेनली हुआ है कि मैंने कहा था अब आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए मॉडर्नाइजेशन कर दिया, कि अब एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो, वेबसाइट की गाइडलाइन चेंज कर दी है। तो अब एडवर्टाइजमेंट के लिए स्पेसिफिकली कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आप ज्यादा कर सकते हो। इसमें बताता हूँ, आपको पहले वेबसाइट केवल पुल मॉडल पे चल सकती थी, आपकी वेबसाइट जो भी आप बना रहे हो पुल मॉडल पे, अब उसको कर दिया कि भाई पुश मॉडल पे भी आप, पुश टेक्नोलॉजी पे वेबसाइट चला सकते हो। बट केवल वही सर्विसेज को पुश मॉडल में डाल सकते हो विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। कि जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, अकाउंटिंग, टैक्स एडवाइजरी, ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक्सक्लूसिव नहीं होती। ये कॉस्ट अकाउंटेंट भी दे सकते हैं, एडवोकेट भी दे सकते हैं, बहुत से लोग दे सकते हैं। तो इसलिए इन वालों के लिए आप पुश मॉडल यूज ले सकते हो। पर अगर जो ऑडिट वाली ये सारी सर्विसेज है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए स्पेसिफिक है, वो अभी भी पुल मॉडल के ऊपर ही चलेगी। राइटअप के अंदर पहले चीजें स्पेसिफिक हुआ करती थी कि राइटअप की तो एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो, पर केवल कुछ स्पेसिफिक चीजें लिख सकते हो, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। अब उन चीजों को बढ़ा दिया है कि आप थोड़ी बहुत खुद की तारीफ लिख सकते हो, फर्म के बारे में डिटेल वगैरह दे सकते हो। तो वो राइटअप की थोड़ा बहुत स्कोप इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। नेटवर्क फर्म की गाइडलाइन के अंदर मेनली इन्होंने वेबसाइट ऐड कर दी है, कि नेटवर्क फर्म पहले हो सकता था कि अपने खुद के नाम पे वेबसाइट नहीं बना सकती थी। अब नेटवर्क फर्म से ना सारी नेटवर्क फर्म मिलकर अपनी एक वेबसाइट बना सकती है, ताकि उस नेटवर्क फर्म का जो ब्रांड है वो ब्रांड बिल्ड भी हो जाए, कि हाँ भाई इस ब्रांड पे हम चलते हैं, सारे के सारा हमारा मतलब इतनी सारी फर्म एक ब्रांड पे ही चलती है। जो भी एजुकेशनल वीडियोस, पॉडकास्ट, ऑडियो वगैरह होते थे, पहले वहां पे था कि सीए फर्म का नाम नहीं दे सकते, कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं दे सकते, अब वो भी अलाउ कर दिया कि वो भी अब दे
सकते हो। नोक्लार की एप्लीकेबिलिटी इंक्रीज कर दी है, पहले एक स्पेसिफिक लिमिट दी सकती है कि अगर आप ये लिमिट इंक्रीज हो रही है, लिस्टेड कंपनी, इक्विटी लिस्टेड है, नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर है, तो आप पे नोक्लार लगेगा। अभी लगा दिया भाई जितनी भी लिस्टेड कंपनी है ना, और इंक्लूडिंग उनकी मटेरियल सब्सिडी, सब पे नोक्लार लगेगा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां की ऑडिट वगैरह कर रहा है। तो अगर उसको कोई भी नॉन कंप्लाइंस ऑफ लॉ रेगुलेशन मिला, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एक और चीज बोल दी कि भाई जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी अपनी फीस एक्सेप्ट करेगा, और डिजिटल मीडिया से ही करेगा, मतलब जो नेट बैंकिंग वगैरह है उन्हीं से करेगा। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का थोड़ा स्कोप बढ़ा दिया है। जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की पूरी लिस्ट दी जाती थी, उसके अंदर एक्सक्लूसिव बता दिया कि मतलब एक और करके कि भाई वो एआई वाली सर्विसेज दे सकता है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कर सकता है, सीएसआर इंपैक्ट कर सकता है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, बीआरएसआर रिपोर्टिंग में भी हेल्प कर सकता है, फोरेंसिक ऑडिट भी कर सकता है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो भी वो दे सकता है। ये कुछ सर्विसेज का स्कोप एक्सपेंड कर दिया है। नंबर ऑफ ऑडिट्स के अंदर चेंजेस आए कि पहले टैक्स ऑडिट देखो पहले भी 60 कर सकता था एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी भी 60 कर सकता है। पर पहले ये था कि अगर फर्म के अंदर 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट तो 4 इंटू 60, टोटल कितना हो गया 240 टैक्स ऑडिट। और वो 240 टैक्स ऑडिट कोई एक अकेला पार्टनर भी पूरी की पूरी 240 टैक्स ऑडिट साइन कर सकता था। अब उसको हटा दे कि भाई नहीं, जो एक अकेला पार्टनर है वो एक अकेला पार्टनर मैक्सिमम 60 टैक्स ऑडिट ही कर पाएगा, मतलब एक पार्टनर मैक्सिमम 60 टैक्स ऑडिट साइन कर पाएगा। कंपनी ऑडिट के अंदर भी लिमिट इंक्रीज कर दी कि पहले कंपनी ऑडिट के लिए बोला होता कि 30 ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, पर अभी भाई इसको बोल दिया मतलब कि वो 40 कर सकता है। पर हालांकि कोड ऑफ एथिक्स की इंक्रीज हुई है लिमिट, कंपनीज एक्ट की नहीं हुई है, तो कंपनीज की तो अभी भी 20 रहेगी। बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं गवर्नमेंट कंपनी वगैरह, वो अपन क्लास में देखते हैं। अब उसके बाद कुछ अदर चेंजेस और भी, लेकिन नेटवर्क फर्म की कुछ गाइडलाइन वगैरह ऐड हो गई। ये ईएसजी का एक मॉड्यूल अलग से डाल दिया इन्होंने, वो मोस्टली अपने पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ईएसजी रिपोर्टिंग वाला जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है यहाँ पर कुछ सेल्फ रिव्यू थ्रेट और बढ़ा दी, मतलब कि उसकी गाइडलाइन इंक्रीज कर दी कि अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो तो उसमें आपको और ज्यादा इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, कि आपको और ज्यादा इंडिपेंडेंट रहना है। कि अगर आपने कभी पहले उसको नॉन एश्योरेंस सर्विस दी हुई है तो आप पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट रहेगा, तो इसीलिए आप उसकी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कुछ छोटे मोटे चेंजेस हो रहा है, मतलब एक सेक्शन 8 के अंदर आया है कि जो भी कौन कौन बंदा डिस्क्वालीफाई होता है मतलब मेंबरशिप लेने के लिए। ये कुछ बेसिक बेसिक छोटे मोटे चेंजेस और भी आए, पर मेजर चेंजेस ये वाले हैं। ठीक है। अब हालांकि गाइडलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए और भी ज्यादा इंक्रीज हुई है, और भी ज्यादा डिटेल में अपन तब देख पाएंगे जब आईसीआई एक बार अपना प्रोफेशनल एथिक्स का अपना मतलब एकदम नया चैप्टर रिलीज कर देगा, नई मॉड्यूल रिलीज कर देगा। उसके पहले पढ़ना कोई सेंस नहीं होगा, पता चला अपन ने ज्यादा पढ़ लिया, आईसीआई ने वो चीज एप्लीकेबल ही नहीं करी, मतलब वो वाले कोर्स में रखी ही नहीं वो चीज। तो इसीलिए सो आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी। सही लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना भाई एक बार कि आपको क्या लग रहा है, कब से ऐसे एप्लीकेबल करने वाला है। और एक और चीज देखो, तुम लोग अभी पढ़ाई में ऐसा मत करना कि तुम लोग अगर नवंबर 26 से तो आप पढ़ना छोड़ दिया कि प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ना ही नहीं पढ़ो। कोई बहुत ज्यादा ऐसा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं कि शेड्यूल प्रोसेस चेंज हो गया, वो तो सेम टू सेम है। कुछ एक्स्ट्रा गाइडलाइन वगैरह वो अपन पढ़ लेंगे, जैसे ऐसे ही रिलीज करेगा वो मैं आपको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा वो वीडियो डिटेल वाली। चलो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।